नमस्कार। पिछले चैप्टर में माल एवं सेवा कर की महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखी थी। कुल 11 परिभाषाएं अब तक देख चुके हैं। अगली परिभाषा है संयुक्त आपूर्ति, कंपोजिट सप्लाई। एक करयोग्य व्यक्ति द्वारा प्राप्तकर्ता को माल या सेवाओं की दो या अधिक करयोग्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति, जिसे एक संयोजन कॉम्बिनेशन के अंतर्गत किया जाता है तथा जिन्हें स्वाभाविक रूप से नेचुरली बंडल्ड एक दूसरे के साथ मिलाकर आपूर्ति की जा सकती है, संयुक्त आपूर्ति कहलाती है। इसमें एक प्रधान आपूर्ति होती है। संयुक्त आपूर्ति को प्रधान वस्तु की आपूर्ति माना जाता है तथा उसी के अनुसार कर दायित्व का निर्धारण किया जाता है। अगली परिभाषा है मिश्रित आपूर्ति, मिक्स्ड सप्लाई। दो या दो से अधिक माल या सेवाओं अथवा उनके संयोजन की एक ही मूल्य पर आपूर्ति, बशर्ते कि वह संयुक्त आपूर्ति नहीं हो, उसे मिश्रित आपूर्ति कहते हैं। मिश्रित आपूर्ति की दशा में जिस विशिष्ट वस्तु की कर की दर अधिकतम हो, उसी वस्तु की आपूर्ति माना जाता है तथा कर दायित्व का निर्धारण उसी के आधार पर किया जाता है। अगली परिभाषा है पूंजीगत माल, कैपिटल गुड्स। ऐसे माल जिनका मूल्य उस व्यक्ति की लेखा पुस्तकों में पूंजीकृत किया जाता है, कैपिटलाइज्ड, जो इनपुट कर जमा का दावा प्रस्तुत करता है तथा जिसको व्यवसाय के दौरान अथवा व्यवसाय की वृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है अथवा प्रयोग करने का इरादा है, उसे पूंजीगत माल कहते हैं। अगली परिभाषा है आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ऐसा व्यक्ति जो माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों से संबंधित व्यवहार कभी कभी व्यवसाय के दौरान अथवा व्यवसाय की वृद्धि के लिए करता है, आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति कहलाता है। ऐसे व्यवहार प्रधान, एजेंट या अन्य किसी कैपेसिटी के रूप में किसी भी राज्य अथवा संघीय क्षेत्र में किए जा सकते हैं जहां उसके व्यवसाय का कोई निश्चित स्थान नहीं हो। अगली परिभाषा है कॉमन पोर्टल। माल एवं सेवा कर काउंसिल की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने माल एवं सेवा कर नेटवर्क GSTN द्वारा स्थापित कॉमन माल एवं सेवा कर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल को अधिसूचित किया है। यह एक कॉमन इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है। यह पंजीकरण, कर भुगतान, विवरणी प्रस्तुतिकरण, एकीकृत माल कर की गणना एवं उसका निपटारा, इलेक्ट्रॉनिक वेब बिल तैयार करना एवं GST अधिनियम के अंतर्गत अन्य कार्यों को करने में मदद करता है। नेक्स्ट परिभाषा है इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ खाता। कर, ब्याज, अर्थदंड आदि भुगतानों के लिए एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखा गया रोकड़ खाता इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ खाता कहलाता है। इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड के प्रयोग द्वारा या नेफ्ट या RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट या अन्य किसी माध्यम से
इस खाते में वह व्यक्ति रकम जमा करा सकता है। यह खाता कॉमन पोर्टल पर हर समय अपडेट रहेगा तथा खाताधारी कभी भी शेष मालूम करके कर, ब्याज आदि राशियों का भुगतान कर सकता है। अगली परिभाषा है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। पंजीकृत व्यापारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखा गया इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कहलाता है। करदाता द्वारा सेल्फ असेसमेंट विवरणी में बताई गई इनपुट कर जमा को इस खाते में अस्थायी रूप से जमा कर दिया जाता है। इसका उपयोग खाताधारी के आउटपुट कर के भुगतान के लिए किया जाता है या इनपुट की वापसी की रकम के लिए किया जाता है। इसे भी कॉमन पोर्टल पर अपडेट रखा जाता है। अगली परिभाषा है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इंटरनेट के माध्यम से या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से माल एवं सेवाओं का क्रय विक्रय अथवा धन का हस्तांतरण अथवा समंकों का हस्तांतरण ही इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। नेक्स्ट परिभाषा है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ऐसा व्यक्ति जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या का या तो स्वामी है अथवा संचालन करता है अथवा प्रबंध करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कहलाता है। नेक्स्ट परिभाषा है इनपुट। इनपुट से अभिप्राय पूंजीगत माल को छोड़कर अन्य किसी भी माल से है जिसे एक आपूर्तिकर्ता ने अपने व्यवसाय के दौरान या व्यवसाय की वृद्धि के लिए उपयोग किया है या उपयोग करने का इरादा है। नेक्स्ट डेफिनेशन है इनपुट सेवा। एक आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान अथवा व्यवसाय की वृद्धि के लिए प्रयोग की गई सेवा या प्रयोग की जाने वाली किसी भी सेवा को इनपुट सेवा कहा जाता है। इनपुट सेवा वितरक, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सेवा वितरक से आशय माल या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता का ऐसा कार्यालय है जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के लिए धारा 31 में जारी किए गए बीजकों को प्राप्त करता है तथा चुकाए गए केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघीय क्षेत्र कर का क्रेडिट वितरित करने के उद्देश्य से एक निर्धारित दस्तावेज अर्थात डॉक्यूमेंट जारी करता है। इस कर का भुगतान उक्त सेवाओं के लिए कर योग्य माल, सेवाओं अथवा दोनों के ऐसे आपूर्तिकर्ता को किया गया था जिसकी स्थायी खाता संख्या वही थी जो उक्त कार्यालय की थी। नेक्स्ट परिभाषा इनपुट कर। एक पंजीकृत व्यक्ति के संबंध में इनपुट कर से आशय केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघीय क्षेत्र के कर से है जिसे पंजीकृत व्यक्ति को की गई किसी भी माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर लगाया जाता है। अर्थात पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई आपूर्ति पर चुकाया जाने वाला कर इनपुट कर कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है माल या सेवा की राज्य के भीतर आपूर्ति, इंट्रा स्टेट सप्लाई। यदि आपूर्तिकर्ता की स्थिति, लोकेशन ऑफ सप्लायर तथा माल की आपूर्ति का स्थान, लोकेशन ऑफ सप्लाई
उसी राज्य या संघीय क्षेत्र में हो तो माल या सेवा की आपूर्ति राज्य के भीतर आपूर्ति मानी जाएगी। नेक्स्ट, माल या सेवा की अंतर्राज्यीय आपूर्ति, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यदि आपूर्तिकर्ता की स्थिति एवं माल या सेवा की आपूर्ति का स्थान अर्थात लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ सप्लाई अलग अलग राज्यों में है या अलग अलग संघीय क्षेत्रों में है तो माल या सेवा की ऐसी आपूर्ति अंतर्राज्यीय आपूर्ति कहलाएगी जिस पर IGST लगाया जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है आवक आपूर्ति, इनफ्लाई। एक व्यक्ति के संबंध में आवक आपूर्ति से आशय माल, सेवाओं अथवा दोनों की प्राप्ति से होगा, चाहे ऐसी प्राप्ति क्रय द्वारा, अधिग्रहण द्वारा या अन्य किसी साधन से प्राप्त हुई हो, अथवा ऐसी प्राप्ति प्रतिफल के बदले हुई हो अथवा बिना प्रतिफल के हुई हो। अर्थात साधारण भाषा में कह सकते हैं कि माल अथवा सेवा का क्रय आवक आपूर्ति कहलाता है। नेक्स्ट और अंतिम परिभाषा है अनिवासी कर योग्य व्यक्ति, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अनिवासी कर योग्य व्यक्ति से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो माल, सेवाओं दोनों की संबंधित लेन देन कभी कभी, चाहे वह ऐसे कार्य प्रदान के रूप में या एजेंट के रूप में या अन्य किसी हैसियत से करता है, परंतु जिसका भारत में व्यवसाय का कोई निश्चित स्थान नहीं है या निवास का कोई निश्चित स्थान नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अनिवासी कर योग्य व्यक्ति कहा जाता है। इस प्रकार GST के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएं समाप्त हुई। धन्यवाद।